हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। ये हमारा पार्ट 3 ऑफ केमिस्ट्री है। तो आप लोगों ने अगर पार्ट 2 तक नहीं देखा होगा तो देखिएगा, एक सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कि एप्लीकेशन जो आता है बेसिकली, तो हाई कॉपर, ये याद रखिएगा, ये आया हुआ है। तो हाई कॉपर का वैसे विल्सन डिजीज होता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन में कौन काम आता है? तो जिंक काम आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होता है? वेट बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पीसी 4-5 बार पूछा है। स्ट्रेटजिक मेटल कौन है? टाइटेनियम। क्यों? क्योंकि ये लाइटर देन आयरन होता है, तो इसको स्ट्रेटजिक मेटल बोलते हैं। गन पाउडर का कंपोजिशन बताइए। तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, कार्बन। ठीक है, निकल जो है वो इलेक्ट्रिकल हीटर में यूज होता है। पर्ल एस, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पर्ल एस, ठीक ना। ईफिल टावर जो है वो बेसिकली स्टील और उसका बेस जो है सीमेंट का और स्टील से बना हुआ है। ओडोर ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक जो है वो पोटेशियम में कारण आता है। मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है? सिल्वर गोल्ड है। फायरवर्क जो है आप पटाखे उड़ाते होंगे, उसमें स्ट्रोंसियम जो है वो उससे क्रीमसन रेड कलर आता है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 69th में। बैरियम जो है उससे ग्रीन कलर आता है। येलो जो है उसे सोडियम नाइट्रेट जो है उसे येलो कलर आता है। ठीक है, ब्राइटा वाटर किसको बोलते हैं? BOH कोल्टा इसको। फुल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? आयरन जो सल्फाइड को आयरन पायराइट बोलते हैं इसको। ठीक है, टू हार्डन गोल्ड हम लोग मिक्स करते हैं कॉपर। ठीक है, याद रखिएगा, गोल्ड को हार्ड करने के लिए, क्योंकि गोल्ड बहुत मेलिएबल होता है, ऊपर में ही लिखा था ना। मोसाइक गोल्ड किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, गोल्ड है लेकिन यहाँ पे गोल्ड है नहीं, SnS2। ठीक है, इन पेंट BSO4 एक्सरे में काम आता है। फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट, इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट स्टेट में फॉर्म होता है? मतलब काफ़ी स्टेबल होगा वो। ठीक है, मतलब ये डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब ऑक्सीजन तो वहाँ पे है, तो रिएक्ट नहीं कर रहा होगा। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टीन लीड, टीन बिस्मथ। ठीक है, नोबल मेटल कौन कौन सा है? तो सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, मरकरी है, प्लेटिनम है, रुदेनियम है। ठीक है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, ठूलियम, टीएम, ये ऐसे याद रखेगा, ठूलियम वो टीएम मतलब जो सिंबल है वो टीएम है एलिमेंट का। फ्लैश बल्ब कौन सा होता है? मैग्नीज वायर प्लस N2 को फ्लैश बल्ब बोलते हैं। एसिटिलीन गैस कौन सा है? CaC2 है। क्विक सिल्वर मरकरी को बोलते हैं, क्विक सिल्वर। ठीक है, सिल्वर है, ध्यान रखिएगा, AG मत मार दीजिएगा। PbO लिथार्ज में काम आता है। अल्ट्रा प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग जोन मेल्टिंग करते हैं। अल्ट्रा प्योरिफिकेशन बहुत अच्छे से प्योरीफाई करने के लिए। सोडियम को हम लोग कट विथ नाइफ, बहुत सॉफ्ट होता है, कि मेटल जनरली सॉफ्ट होता है। ये मेटल नॉन मेटल का आप डिफिनेशन ही जानते होंगे। बैरियम एंड स्ट्रोंसियम नॉट फाउंड फ्रीली इन नेचर। ठीक है, फ्रीली नेचर में फाउंड नहीं होता है। फेरस मेटल कौन है? मैग्नीशियम है, आयरन है, क्रोमियम है। फेरस मेटल कौन होता है? जिसमें आयरन का कंपोनेंट होता है। ठीक है, और नॉन फेरस मेटल जिसमें आयरन नहीं होता है। तो याद रखिएगा बस कि ये तीनों में आयरन होता है, बाकी कोई भी है नॉन फेरस मार्क आगे बढ़ जाएगा। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कोबाल्ट। किसको स्टोर्ड अंडर ऑयल करते हैं? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि मेटल आप जानते हैं रिएक्टिव होता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके कारण इसको ऑयल में रखना पड़ता है, वरना ये ना आग धर लेगा। इधर भी थोड़ा सा इसको ऑक्सीजन मिला तो। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो वही लिखे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइड लिखे हैं, जो ऊपर में लिखा हुआ था ना, जिंक, जिसमें जिंक ऊपर था, फिर आयरन था, फिर नीचे आने पे कॉपर था। मैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। कहाँ पे था? हाँ, ये वाला। ठीक है, इसमें देखिए पोटेशियम, सोडियम, देखे ना कितना ऊपर में है। प्रीसियस मेटल किसको बोलते हैं? मतलब प्रीसियस मतलब क्या हो गया कि महंगा। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, प्लेडियम। फिलामेंट ऑफ इंडेंसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, कैल्शियम फ्लोट इन कोल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको हॉट वाटर चाहिए होता है, ये बहुत कम रिएक्टिव है, तो इसको हॉट वाटर देना होता है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो सोडियम पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाएगा। मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन दिए हैं? लॉरेंट्ज ड्रूट थ्योरी। बस ये याद रखिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में झारखंड शायद PCS में पूछ रखा है। ठीक है, मेटेलिक मिनरल बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लिटिन। ठीक है, मेटेलिक मिनरल है, ऊपर फेरस में समय करवाया था। नॉन मेटेलिक कौन सा है? लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल, पेट्रोल। ये अपना उसमें पढ़ते होंगे, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। ठीक है, मेटल एंड मिनरल रिसोर्सेज वाले में, उसमें ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। नॉन मेटल देखें तो बेसिक ऑक्साइड्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, मतलब नॉन मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बन जाता है वाटर में डिजॉल्व होने पर। हाइड्रोजन का देखें, एलोट्रॉप बोलिए, जो भी बोलिए, तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, इसको हेवी वाटर बोलते हैं ड्यूटेरियम को, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन। ट्रीटियम है रेडियो एक्टिव, मतलब पूछ सकता है कि ओनली रेडियो एक्टिव एलोट्रोप ऑफ
हाइड्रोजन या फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, तो हो गया ट्रीटियम। H2O जो है वो पोलर है, ठीक है, पोलर बेलर बेसिकली वो अब छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बेंजीन वाले कॉन्सेप्ट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर, कि बॉइलिंग पॉइंट जो एनी वाटर सॉल्यूशन का जो होता है ना वो हायर देन प्योर वाटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि मतलब उसमें कुछ भी मिक्स किए हैं तो जो एडिशन ऑफ सॉल्यूट लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, तो इसमें कुछ भी वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो हम लोग कुछ भी अगर उसमें डालते हैं उसका कारण क्या होता है कि जो हायर हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। हार्ड वाटर क्या होता है, तो लेस फ्रोथ, फ्रोथ मतलब जो झाग होता है ना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, क्लोरीन, फिर सल्फेट, ठीक है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट, क्लोरीन और सल्फेट होता है, जिसमें बाइकार्बोनेट अगर सिर्फ रहा कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ तो वो टेम्पोररी वाटर होता है जो कि रिमूव हो जाता है, टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है। कैसे रिमूव होता है, बॉइलिंग मेथड से होता है, क्लार्क मेथड से होता है, ठीक है, याद रखिएगा क्लार्क मेथड। फिर परमानेंट जो होता है वो ड्यू टू क्लोरीन एंड सल्फेट होता है, ठीक है, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका रिमूवल कैसे होता है, सोडा एश टेक्निक से होता है, जो Na2SO3 था उस परमुटेट प्रोसेस होता है, इसमें कौन सा है, क्लार्क मेथड, इसमें परमुटेट प्रोसेस, और आपका पोटेशियम क्लोराइड से होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है उसको हैबर्स प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं। फॉस्फोरस जो है उसमें वाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव है, बीपीएससी पूछ रखा है, ठीक है। नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडन, ठीक है, रेडोन बोलते हैं इसको, ठीक है, रेडोन, जो कि यूज कर किया जाता है रेडियोथेरेपी में भी, याद रखिएगा। इस बार भी पूछा था ना कि कौन से को कार्सिनोजेनिक में यूज करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक्सेप्ट रेडोन नोबल गैसेज, ठीक है, तो हीलियम, और उसके बाद बताइएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, बता देता हूँ कौन कौन सा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ठीक है। तो रेडोन हो जाए, और जो एक्सेप्ट रेडोन ऑल आर गैसेज होते हैं, ठीक है। नियोन इमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, याद रखिएगा, पूछा है एग्जाम में। हैबर्स प्रोसेस बेसिकली इसका जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, कौन है, तो आयरन है, मोलिब्डेनम है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का क्या है, प्लेटिनम है। हैबर प्रोसेस से क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है, ठीक ना, तो यहाँ पे कैटलिस्ट बोल दिया था क्या, नहीं, हैबर्स प्रोसेस से नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनता है, याद रखिएगा, और इसका कैटलिस्ट PT प्लेटिनम होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का कैटलिस्ट निकल होता है। डायनामाइट किन्होंने बनाया था, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, इन्हीं के नाम पर नोबल पीस प्राइज चलता है। बाई नाइट्रोग्लिसरीन, ये UPSC 2025 में आया है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। इन मॉडर्न डायनामाइट सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, याद रखिएगा। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोपिक्रिक बोलते हैं, RDX प्लास्टाइजर, ये सब डायनामाइट का पार्ट है, ठीक है। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर देखें कि डिक्रीज इन जो जिप्सम को क्यों डालते हैं, अगर सॉइल का pH डिक्रीज करना, मतलब एसिडिक बनाने के लिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस सनलाइट जो है, क्लोरोफॉर्म जब सनलाइट के अंदर में आता है तो फोस्जीन गैस मतलब जो है, जो कि पॉइजनस होता है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाता है। टेल्कम पाउडर, ठीक है, ये थियोफेस्टल होता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। लाफिंग गैस N2O, याद रखिएगा। टियर गैस क्लोरोबेंजल मोनोनाइट्राइल, CS गैस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बोन्स में 85% आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये मैं कहीं क्वेश्चन देखा हूँ, ठीक है, हाल ही में, ठीक है। उसके बाद फिर 8% फॉस्फोरस होता है। यूरिया 40% नाइट्रोजन होता है। हेवीएस्ट गैस कौन सा है, गैस, ठीक है, तो रेडोन और टंगस्टन फ्लोराइड। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप सीजियम जेनोम का 36। बिस्फेनॉल ए फूड पैकेजिंग में काम आता है। स्ट्रेंजर गैस जेनोम को बोलते हैं। सेफ्टी माचिस रेड फॉस्फोरस को बोलते हैं। देखिएगा ल्यूसन घटना चक्र का ये सब आपको टॉपिक दिख रहा होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है। पावर अल्कोहल को उसको बोलते हैं जब ईथर को प्योर अल्कोहल में डाल दें। हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, या बता, हेवीएस्ट मतलब ये थोड़ा सा वेग हो गया कि किस सेंस में, गैस में, लिक्विड में, ठीक है। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को मार्स गैस ही बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ में। अल्मोनियम, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन बेसिकली आप ऐसे देखते हैं ना कि वेल्डिंग वगैरह जो होता है ना, ठीक है, उसमें थर्माइट रिएक्शन काम आता है। ओनली लचरस नॉन मेटल, नॉन मेटल क्योंकि मेटल लचरस होता है और जो नॉन मेटल होता है नॉन लचरस होता है, तो कौन ओनली नॉन लचरस है, एक्सेप्शन है आयोडीन। व्हेन प्रेशर इन आइस इंक्रीजेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, याद रखिएगा कि जब प्रेशर जब आइस का हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर गैस स्केल को बोलते हैं, ये BPSC पूछा है इधर एसोसिएटेड एग्जाम में, ठीक है। कोबाल्ट को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं, देखिए आया था क्वेश्चन। UV प्रोटेक्शन ग्लास सेरियम ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। सीमेंट का बात करें तो
एल से लिखा है। लाइम, सिलिका, अल्मोनियम मेन कंपोजिशन है। लाइम 62% है, अलमीना सिलिका है 22%, अलमीना 7.5%, मैग्नीशिया भी है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। जिप्सम एडेड टू कंट्रोल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्यों डालते हैं? फॉर इनिशियल सेटिंग, याद रखेगा। पॉलीमर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ठीक है। इसमें प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक की बात करते हैं तो बेसिकली क्रॉस लिंक्ड होता है, वेरी टफ होता है। एग्जांपल लैक इज नेचुरल प्लास्टिक, लैक को नेचुरल प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 2 टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग होता है। ये ना 70 बीपीएससी में पूछा था 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था 2024 में। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है ना, वो आपका इजली सॉफ्टेन रिपीटेडली व्हेन हीटेड एंड हार्डन एंड व्हेन कूल्ड, ठीक है। याद रखिएगा कि थर्मोप्लास्टिक ना वो सॉफ्ट भी हो जाता है जल्दी, ठीक है, और फिर वो कूल होने पर वो रिपीट होने लगता है, ठीक है। सॉफ्ट हार्ड, ठीक है। जैसे पॉलीथाइलिन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, स्टीरीन हो गया, याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन से पूछा था, ठीक था। फिर थर्मोसेटिंग, तो परमानेंट चेंज इसमें हो जाता है अगर आप हीट कर दिए तो। और फर्स्ट मैनमेड पॉलीमर कौन सा है? तो बेकेलाइट है। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इसका कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए थर्मोसेटिंग का, तो बेकेलाइट हो गया, ग्लिप्टल हो गया, टेरिलीन हो गया, सिलिकन हो गया, मेलामाइन हो गया, इपोक्सी रेसिन हो गया। इसका ट्रिक बना बीजीटी, एसएमई। बी से बेकेलाइट, जी से ग्लिप्टल, टी से टेरिलीन, एस से सिलिकन, एम से मेलामाइन, ई से इपोक्सी रेसिन। फिर वुलिज पॉलीमर मेड ऑफ प्रोटीन, याद रखेगा, पूछ रखा है क्वेश्चन बीपीएससी में। रबर जो है कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, रबर जो है अपने ओरिजिनल लेंथ पे कैपेबल है वो रिटर्न, देखते होंगे रिटर्न कर जाता है रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या बोलते हैं? जब डिटेक्टिंग नेचुरल रबर भी सल्फर और SF6 अंडर हीट, क्योंकि जो नेचुरल रबर होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वल्कनाइज करते हैं, जिसमें सल्फर का काम आता है। फाइबर क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, जो फाइबर में एक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल नाइलॉन, 6 डेक्रोन, ठीक है। सिंथेटिक रबर फिर देखें हम लोग कौन कौन सा है, तो पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट है, नाइलॉन है, टेरिलीन है। इसका सारा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलीथीन का देखें तो पैकेजिंग मटेरियल, कैरी बैग्स, बॉटल्स, ठीक है। पॉलीप्रोपीन को देखें तो रोप्स में काम आता है, टॉयज में, पाइप्स में, फाइबर्स में। पॉलीस्टीरीन को देखें इंसुलेटर में काम आता है। जनरली जो मैं मार्क हाईलाइट किया हो रहा हूँ ना वो फोकस करिएगा। टॉयज टीवी कैबिनेट्स में काम आता है। पीवीसी रेनकोट्स, हैंडबैग्स में काम आता है। टेफ्लॉन किचन वेयर, नॉन स्टिकी किचन वेयर में काम आता है। बेकेलाइट वही इलेक्ट्रिक इंसुलेशन बटन, ठीक है। नाइलॉन वही फाइबर रोप, कन्वेयर याद रखिएगा, पैरासूट याद रखिएगा, केवलर बीपीएससी प्रूफ जैकेट, बीपीएससी ने 2 बार पूछ रखा है इसको, ठीक है, लगातार। टेरिलीन जिसको पॉलिस्टर भी बोलते हैं, स्लीव्स में काम आता है। कनेक्टर इन प्रोडक्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन, अब ज़्यादा नहीं है, इसके बाद ये है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पेंट जो है जिंक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। वाइट लीड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड यूज एज वाइट पिगमेंट, टाइटेनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं वाइट पिगमेंट में। वाइट लीड को PbCO3 बोलते हैं। ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। आप जो एसोसिएटेड एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, इसके बाद देखिएगा कितना सारा बनता है आपसे, ठीक है। थिनर किरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल को बोलते हैं, ठीक है। यूज किया जाता है पेंटिंग के टाइम में। सोप्स एंड डिटर्जेंट देखें तो सोप जो है उसमें वो बेसिक होता है सोप, याद रखिएगा। सोप होता क्या है जो याद रखिए कि सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड सच एज पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एंड स्टीयरिक एसिड, ठीक है। हाई फैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अब अगला में देखते हैं, एक बार ऐसे डिफरेंस लेते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है कि सोडियम साल्ट ऑफ, ये भी सोडियम ही साल्ट है, ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट। इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसमें पाल्मिटिक एसिड है, ओलिक एंड स्टीयरिक एसिड है। पोटेशियम से सॉफ्ट सोप बनता है और सोडियम से हार्ड सोप बनता है, जो वॉशिंग वगैरह में काम आता है, ठीक है। सैफोनिफिकेशन क्या होता है, तो मतलब उसको सोप बनाया कैसे जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हीटिंग एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल विथ सोडियम NaOH सीड है। उसके बाद फिर ग्लिसरॉल फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो हम लोग क्या करते हैं ना कि एनिमल फैट वेजिटेबल ऑयल जो ये है, ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो ग्लिसरॉल फॉर्म होता है साइड प्रोडक्ट उसमें और फिर हमारा सोप बन जाता है। और याद रखिएगा ये बीपीएससी ने ही पूछा है, शायद जुडिशियरी वाले पेपर देखिएगा ना, मैंने डाला है उसमें टेलीग्राम चैनल पे। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है बेसिकली वो क्या हेल्प करता है? डिजॉल्व द ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ, जो डर्ट जो होता है ना या ऑयल उसको निकालने में, ठीक है, डिजॉल्व करता है वो पानी में।
डिटर्जेंट का देखिए वही बताया, सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन कंपेयर टू सोप, सिमिलर ही चीज़ है बट स्ट्रॉन्गर करता है, ठीक है। यूज्ड विथ हार्ड वाटर ऑल्सो, क्योंकि ये जो आपका सोप है वो सॉफ्ट वाटर साथ से होता है, हार्ड वाटर साथ नहीं। हार्ड वाटर ऑल्सो मोस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, याद रखिएगा, मोस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ट्रैंक्विलाइजर किसको बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एनाल्जेसिक, पेन किलर के रूप में काम आता है। एग्जाम्पल ट्रैंक्विलाइजर का देखते हैं तो नोराड्रेनालिन, आइप्रोनियाजिड, फेनल्जाइन, ठीक है। इस बार देखे थे कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स उन्होंने दे रखा था, रेवोल्यूशन में भी नहीं था वो, पता नहीं कहाँ से दिया था उन्होंने, मैं भी उसको छोड़ के आया था, ठीक है। तो एनाल्जेसिक पेन किलिंग में काम आता है, एग्जाम्पल एस्पायरिन और पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक फीवर में काम आता है, एनाल्जीन, फिनेसिटीन, पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक फर्स्ट कौन सा है, पेनिसिलिन, किन्होंने फाउंड किया था, फ्लेमिंग ने, याद रखेगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का फाउंडर कौन थे, वाक्समैन थे, ठीक है। नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, ठीक है। वही एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किन्होंने किया है, वाक्समैन ने किया, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी फाउंडर वाक्समैन ही थे, ठीक है। और फर्स्ट पेनिसिलिन कौन था, आपका फर्स्ट कौन था एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। फर्स्ट इंडिजीनियस कौन सा एंटीबायोटिक बना है, नेफ्थ्रोमाइसिन, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्लोरामफेनिकोल, ये सब एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक कौन सा है, जो कि प्रिवेंट एक्ल ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे आयोडॉफ बाउंड के लिए, बोरिक एसिड, आईवास के लिए, ऊपर में ही बताया था मैंने। डिसइंफेक्टेंट हो गया। एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोरेंथिनड्रोन, इसी में एक और ऐड कर लीजिएगा जो बीपीएससी ने पूछा है इस बार 71 में। एंटीसीड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में काम आता है डीडीटी, फिर LPO4, निकोटीन, अल्ट्रीन, ठीक है, याद रखेगा। डीडीटी, LPO4 मतलब अल्मोनियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस ऑक्साइड, ठीक है। निकोटीन, अल्ट्रीन, इंसेक्टिसाइड है। फंगिसाइड कौन सा है, थीरम है, बोड्रियन एक्सेस, ये सब पर CO, देखिए ये ना 2003 सिविल सर्विस एग्जाम UPSC में पूछा है। हर्बिसाइड देखे तो बेंजीप्रम, बेंजाडोक्स, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। रोडेंटिसाइड देखें तो अल्मोनियम फॉस्फाइड। आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल स्वीटनर कौन सा है, तो स्टेविया और हनी है, ये भी कहीं क्वेश्चन देखा है मैंने। अस्पार्टम, ये बेसिकली काम आता है हमारे, ये होता है जो नॉर्मल, जो नेचुरल स्वीटनर से 100x ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ यूज में आता है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड फूड ओनली, क्यों, क्योंकि अब हीट करने पे ना इसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। सचरीन, याद रखिएगा, अस्पार्टम सबसे कम, फिर सचरीन, सक्रोलोज, एलिटेम सबसे ज़्यादा, 2000 गुना एलिटेम का होता है, ठीक है। तो सचरीन क्या है, बून फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, जिनको डायरेक्ट शुगर नहीं लेना होता है, उनके लिए बहुत बून है, क्योंकि कम क्वांटिटी में ज़्यादा शुगर का अमाउंट, मतलब ज़्यादा मिठास मिलता है, स्वीटनर, ठीक है, शुगर कम मिलता है। सक्रोलोज 601 है, यूज्ड इन हॉट फूड, ठीक है, जो बताया कि अब ये स्टेबल हो गया है। एलिटेम डिफिकल्ट टू कंट्रोल क्वालिटी, इसलिए उतना यूज में नहीं लाया जाता है। एंटीबायोटिक फॉर मेनिंगाइटिस, ये मैं वही PYQs में देखा था तो लिख दिया। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्री एक्सोन, ठीक है। तो हमारा मतलब फाइनली केमिस्ट्री पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, और साथ में केमिस्ट्री ही कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद मैं बायोलॉजी लाऊंगा, फिर फिजिक्स लाऊंगा, ठीक है, या देखता हूँ तो ऐसा करता हूँ, देखता हूँ मैंने बायोलॉजी ही ले आता हूँ। तो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, थैंक यू।